एक बार बोला नहीं होगा ऐसे बड़ा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का हाँ स्वागत तो फिर है। इतना हिसाब 50-50 अभी रुपए हम के क्या कीर्तन हिसाब से कर स्टार्ट दिया तुमने करेंगे। ऐसे? जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशावतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्तमः। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय से, जिसमें परमाणु से काल की गणना का श्रवण किया गया। आज हम
12वें अध्याय से श्रवण करेंगे, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो सृष्टि की रचना में हमने कल श्रवण किया था, परमाणु से लेकर काल की गणना जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म समय से लेकर युगों तक का, या ब्रह्मा के कल्प तक का, जिसमें 1000 चतुर्युग रहते हैं, इसका हमने वर्णन सुना। हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा के जीवन के अलग अलग कल्पों में जो पहला कल्प है उसको ब्राह्म्य कल्प कहते हैं, दूसरे कल्प को पद्म कल्प, ये पूर्वार्ध है, और द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प जो है वराह कल्प भी कहलाता है। तो ब्राह्म्य कल्प, पाद्म कल्प, वराह कल्प नामक विभिन्न कल्प अभिज्ञ व्यक्ति को कुछ चक्कर में डालने वाले हो सकते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन कल्पों को एक ही मानते हैं। और जैसा कि ऊपर कहा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के एक निमेष के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण। ये इस प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन हम श्रवण किया। आज उसी में अध्याय 12 में हम कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि का श्रवण करेंगे। श्री मैत्रेय वाच इति ते वनितक्षत, ये 12वें अध्याय में कुमारों अन्यों की सृष्टि। इति ते वनितक्षत कालाख्य परमात्मनः महिमा वेद गर्भाथ यथास्त्राक्षित निबोध में। मैत्रेय ने कहा, है विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल के रूप की महिमा की व्याख्या की। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। ये मैत्र मुनि विदुर से बता रहे, विद्वान मुनि, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। संसर्ज अग्रे अंध ससर्ज अग्रे अंधतामिस्त्रम अथ तामिस्त्रम आदिकृतः महामोहम च मोहम च तमश्च ज्ञानवृत्तय। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वभाव, स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तो ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत इस जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिसके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना पड़ता है। ये अज्ञान से संबंधित सारी परिस्थितियां उत्पन्न की।
जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता, जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता, तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतएव भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अतः भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। अतः भौतिक जीवन की पहली दशा अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है, भौतिक प्रकृति के साथ ही झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है। भौतिक प्रकृति के साथ ये झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है, जो श्रेष्ठ नियंत्रण द्वारा व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्य को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि है और भौतिक जगत में जो 5 प्रकार की अविद्या है जो जीवों को बद्ध बनाती है, ब्रह्मा की सृष्टि है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती है, ब्रह्मा की सृष्टि है। सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परमेश्वर के तुल्य है, जबकि ये समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में। पतंजलि भी स्वीकार करती है अविद्या 5 प्रकार की, जिसका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। दृष्टा पापयसिं सृष्टिं नात्मानं बहु मन्यतः भगवत ध्यान पूतेन मनसा अन्यां तत् असृजतः। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कर्म मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अत्यधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। अतः उन्होंने भगवान के द्वारा ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया और तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। तो ब्रह्मा जी ने पहले जो है मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व के भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसा अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की पुष्टि की,
यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु वे ऐसे अप्रशंसनीय कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे। उन्हें कार्य इसलिए करना पड़ा यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु ऐसे अप्रशंसनीय कार्य को संपर्क करके संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्धात्मा ऐसा चाहती थी। अधिकांश बद्धात्माएं अविद्या में रहना चाहती। अविद्याओं की इसलिए की ब्रह्मा जी ऐसे अप्रशंसनीय कार्य को संपन्न करके सत्य निष्ठ के जीव अज्ञान में रहे, लेकिन जीव अज्ञान में रहना चाहता है। वो भगवान से विमुख रहना चाहता है। भगवान कृष्ण का भागवत गीता में कठिन है कि वे सबों के हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या भुलाने में सहायता करते हैं। क्या चीज स्मरण कराना है और क्या चीज भुलाना है। यहां पर यह प्रश्न है कि यह सर्वदयामय भगवान एक की सहायता स्मरण करने में करते हैं, दूसरे की विस्मरण करने में करते हैं। एक को भुलाने में, एक को भगवान कृपा करते हैं भुलाने में, और दूसरे को याद कराने में करते हैं। दोनों ही भगवान की कृपा है। तो क्या ये नहीं लगता कि उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में और दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में? एक को कुछ चीज स्मरण दिला रहे हैं और एक को चीज भुला रहे हैं। वास्तव में भगवान के अंश के रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है, क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण पाए जाते हैं। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है, जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है, वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग करता है। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है, वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है। इस जीव को जो थोड़ी बहुत भी स्वतंत्रता दी जाती है, उसका अज्ञानवश उसका दुरुपयोग करता है। अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में लगने लगता है। तो भगवान ने जब थोड़ी सी भी स्वतंत्रता दी, इसमें व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है। अगर भगवान पूरी स्वतंत्रता दे देते तो क्या होता? अभी थोड़ी सी भी स्वतंत्रता व्यक्ति भगवान को चैलेंज करता है और अज्ञानतावश उसका दुरुपयोग करता है। तो क्या करते हैं? अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है। तो सर्वदयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पाश से, उस बंधन से बचाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जब जीव नरक की ओर गिरने पर उतारू हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी स्थिति भुलाने में सहायता करते हैं। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भगवान क्यों नहीं नरक में जाने से क्यों नहीं रोकते हैं व्यक्ति को? तो यहां पे इसका कारण दिया है। सर्वदयालु भगवान पहले उसको पास से बचाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब जब जीव नरक की ओर गिरने पर उतारू हो जाता है, तो भगवान उसे असली स्थिति को भुलाने में सहायता करते। ठीक है, अपनी तुम भूल जाओ कि मैं सेवक हूं भगवान का, तुम अपना मालिक बनो और गिरो, नरक में जाके गिरो। भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते। अच्छा, गिर ही रहे तो लास्ट तक गिरो। फिर कोई बोल सकता है भगवान गिरने क्यों देते हैं? तो जो अगर कोई व्यक्ति गिरने पर उतारू है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, तो भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वो देख सके कि अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वो सुखी हुआ नहीं। भगवान बार बार बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो।
तो इसलिए भगवान उस लेवल तक गिरने देते हैं कि जिससे वो देख सके कि स्वतंत्रता के उस बिंदु तक, निचले बिंदु तक गिर जाता है व्यक्ति और अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से सुखी या दुखी। इस जगत में सड़ रहे प्राय सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि जीव सड़ रहे हैं, सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण सड़ कर रहे हैं। भगवान ने नहीं उनको इस स्थिति में रखा है, भगवान ने केवल फ्रीडम दिया था। तो अभी आंशिक फ्रीडम, एक फ्रैक्शन मात्र फ्रीडम देने पे जीव सड़ रहा है। अगर जीव को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है क्या करता है, कहां तक पहुंच सकता था। तो भगवान जीव से ही पूछ रहे हैं, आपको स्वतंत्रता से सुख मिला या दुख मिला। जैसे किसी अबोध व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान दिया जाए, वो बोलेगा नहीं मैं तो ज्ञान लेने को तैयार नहीं। उसको बोलेगा भाई ज्ञान में ठीक रहेगा, वो बोलेगा नहीं मैं लेने को तैयार। तो व्यक्ति लास्ट मोमेंट तक करके फिर बोलेगा चलो जाओ गड्ढे में गिरो, गिर जाओ, फिर आपको पता लगेगा कि आपको जो स्वतंत्रता मिली थी वो सही थी या गलत थी। स्वतंत्रता मिलने से आपने सही निर्णय लिया, गलत निर्णय लिए। तो इस जगत में सड़ रहे प्राय सारे बद्धजीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें और उन पर पांचों प्रकार की अविद्या थोप दी जाती है। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं को आवश्यकता के रूप में उत्पन्न करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी भगवान की अविद्याओं को आवश्यकता के रूप में उत्पन्न करते हैं। अविद्या वास्तव में अविद्या के रूप में नहीं आती, आवश्यकताओं के रूप में आती है। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा करके वो प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे गिरता नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति गिरना चाहता है, जो व्यक्ति साक्षात मार्ग की परवाह नहीं करते, उन्हें भगवान दुष्प्रतियों को जी भर के करने देते हैं। तो भगवान भी खुला चाहते ठीक है, पहले रोकते रोकते रोकते, फिर उसके बाद जी भर के दुष्प्रवृत्ति करो, अब देखो कि तुम्हें सुख मिला या दुख मिला। अंत में जो मैंने स्वतंत्रता दी थी उसका तुमने, अब देखो कि क्या मिला तुम्हें। तो जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते समय पे, उन्हें भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जी भर के करने देते हैं और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। ब्रह्मा भी रोकते नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि इनको नीचे गिरने दो। ये किसी व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य है कि भागवत में लिखा है नीचे भगवान नीचे निम्न तक बिंदु तक नीचे गिरने देते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा वो उतारू, उसमें शब्द आता है वो उतारू हो जाता है उसका। जब कोई जीव नरक की ओर गिरने पर उतारू हो जाता है, भगवान उसे जीव के उसके ठीक है बोलो, अभी भगवान को बोलो, जो करना है करो। सनकम च सनन्नम च सनातनम अथ आत्मभू सनत कुमारम च मुनिना निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के अनिच्छुक थे। सनकम च सनन्नम च सनातनम अथ आत्मभू सनत कुमारम च मुनिना
निष्क्रियान ऊर्ध्वरेत सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के अनिच्छुक थे क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्च थे। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के अनिच्छुक थे क्योंकि ऊर्ध्वता होने के कारण वे अत्यधिक उच्च थे। तात्पर्य यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बधी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसनीय कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने ज्ञान के चार सिद्धांतों की सृष्टि की है। सांख्य योग सांख्य योग वैराग्य तप। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के विश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग भाव बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए वैराग्य, उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक बोझ से पूर्ण व्यक्ति को स्वीकार करना है। और तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार से की गई सच्चा से तपस्या। चारों का दिया है। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। सांख्य योग में आत्मा और शरीर की अलग अलग बारे में बताया। योग जो है भाव बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना। और तप जो है आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार से की गई सच्चा से की गई तपस्या। ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चार मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन चार सिद्धांतों को सौंपने के लिए की। और उन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तान्वभावाशे स्वभुव पुत्रान् प्रजा सृजतः तान बभाषे सभो पुत्रान् प्रजा सृजत पुत्र का। तान तान बभाषे सभो पुत्रान् प्रजा सृजतः पुत्रान् प्रजा सृजक पुत्रा ततन एच्छन मोक्ष धर्मान् वासुदेव परायण। पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा ने उनसे कहा पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो।
किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतः उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तो सर्वप्रथम एक अध्याय का नाम है कुमार तथा अन्यों की सृष्टि। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ। और फिर इन पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतः उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। तात्पर्य, ब्रह्मा के चारों पुत्र कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध पर ग्रस्त बनने से भी इनकार कर दिया। जो लोग भव बंधन के से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग ये पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया? इसका उत्तर है कि जो वसुदेव परायण हैं, अर्थात जो वसुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह की आवश्यकता नहीं है। भागवत में कहा गया, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहरति कर्तम्। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक बंधन का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य हैं, वह न तो किसी का ऋणी है, न ही किसी का दास, चाहे वो देवता, पितर, मुनि संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज के सदस्य क्यों न। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे ग्रस्त बन जाए, तो उनके कार्य में कोई त्रुटि नहीं थी। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे ग्रस्त बन जाए, तो उनके कार्य में कोई त्रुटि नहीं थी। शवध्यात सुतेवम प्रत्याख्यात अनुशासने क्रोधम दुर्विषम जातम नियंतुम उपचक्रमे। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्हें व्यक्त न करके दबाए रखना चाहिए।
पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा। ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निर्देशक है और अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रोध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसा कार्य करने से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेशपूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यंत प्रभुत थे। अतः उन्होंने उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त करना नहीं चाहा। धिया निग्रहमाणापि भ्रुवो मध्यात् प्रजापते सद्य अजायत तत मन्यु कुमार नीलोहित। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु यह उनकी भौं के मध्य से प्रकट हो गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बादल उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा, किंतु ऐसा नहीं कर पाए, जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भौं के बीच में से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हुआ आया, जो नीलों तथा लाल का मिश्रण है। नीलो मतलब तमोगुण तथा लाल रजोगुण का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमोगुणों की उपज है। स वे रुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भव नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगत गुरु। जानने के बाद वो बालक चिल्लाने लगा, है भाग्य विधाता, है जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। इति तस्य वच पात्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधात भद्रया वाचा मा रोदो तत्करोमि ते। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार की और मृदुवाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। यतरोदि सुरश्रेष्ठ स्वदेगी बालकः ततः त्वामभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, है देवताओं में प्रधान सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र से नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए। हत इंद्रियाणि असुव्योम वायु अग्नि जलम महि सूर्य चंद्र तपश्चैव स्थानानि अग्रे कृतानि ते।
हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन रखे हैं: हृदय, इंद्रियां, प्राण वायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। हे बालक, मैंने तुम्हें तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए: हृदय, इंद्रिया, प्राण वायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। ब्रह्मा के क्रोध के फलस्वरूप उनके भावों के बीच में से रुद्र का जन्म, जो कि कुछ कुछ तमोगुण रजोगुण से उत्पन्न हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। क्रोध काम से उत्पन्न हुआ है, जो रजोगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा तुष्ट रह जाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। इस अति पापमय तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्यावादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। बद्ध जीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को भगवत गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है। यह अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है। यह अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है, जहां क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। इस अति पापमय शत्रु तथा शत्रु का काम का प्रतिनिधित्व अहंकार अपने आप को सर्वसर्वा सोचने की मिथ्यावादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। बद्ध जीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में, उसके लिए इस अहंकार के होने को भगवद गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया। यह अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है, जहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों जैसे आंखों, पांव तथा पांवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब मनुष्य क्रोध होता है तो ऐसे क्रोध को लाल आंखों से कभी कभी मुट्ठी बांध कर या पैर पटक कर प्रदर्शित करता है। रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति क्रोध होता है तो वह तेजी से सांस लेता है और इस तरह प्राण वायु द्वारा श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। जब आकाश में घने बादल घिरते हैं तो क्रोध में गरजते हैं, और जब वायु प्रचंड रूप से बहती तो रुद्र तत्व प्रकट होता है। और इस तरह जब सागर का जल वायु द्वारा क्रुद्ध किया जाता है तो रुद्र के विषाप रूप जैसा प्रतीत होता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अति भयानक है। जब आग धधकती है तो भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती तो भी ये रुद्र का स्वरूप। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप है। कभी कभी सूर्य की अत्यधिक उष्मा के कारण लू लग जाती है, और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण हृदय गति रुकने की घटनाएं होती है। कभी कभी सूर्य के अधिक उष्मा के कारण लू लगती है, और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण हृदय गति रुकने की घटनाएं होती है। तो हृदय गति की जो घटना का यहाँ बता रहे हैं, अत्यधिक शीतलता, चंद्रमा की अत्यधिक शीतलता के कारण हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, अत्यधिक हृदय गति रुकने की घटना होती है। ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा शक्ताविष्ट होते हैं, और अनेक योगी, दार्शनिक तथा त्यागी हैं जो काम, क्रोध तथा काम के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। महान योगी दुर्वासा ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था, और एक ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को शाप देकर रुद्र तत्व को प्रदर्शित किया था। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में नहीं लगे, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने उच्चतम स्थान से नीचे गिर जाता है। इसकी पुष्टि भागवतम में की गई। यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिन
स्वतस्ते भावाद विशुद्ध बुद्ध्या आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पत्यंत धोनाहत युष्म तंग प्रिय। निर्विशेषवादियों का सबसे दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कविहीन दावे के कारण होता है कि वो ब्रह्म से तदाकार है। निर्विशेषवादी का दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कहीन दावे के कारण होता है कि ब्रह्म से तदाकार है। मन्यु मनोमहीनस्सो महान शिव ऋतध्वज उग्रेता भव काल वामदेवो धृतव्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं, 11 रुद्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बालक रुद्र, तुम्हारे अन्य 11 नाम भी, मन्यु मनु मोहिनस महान शिव ऋतुध्वज उग्रता भव काल वामदेव तथा धृतव्रत। धी धृति रसला उमानियुत धृदति रसला उमानियुत सर्पी धृदति रसला उमाच नियुत सर्पीलालंबिका इरावती सदा दीक्षा रुद्रायणो रुद्र ते स्त्रिय। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी, 11 रुद्र 11 पत्नियां उनके रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार धी धृति रसला उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती स्वधायम दीक्षा। ग्रहण एतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः सृज प्रजा भ्रमे एभि सृज प्रजा ब्रह्मे प्रजा नाम असीयतपति। हे बालक, तुम अपने अपनी पत्नियों के मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, तो तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उनके लिए वासस्थान तथा नामों का भी चयन किया। रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उनके लिए वासस्थान तथा उनके नामों का भी चयन किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वो अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार रखता है। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्यों की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। उन्होंने वैवाहिक जीवन स्वीकार ही नहीं किया। इसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। इत्यादिष्ट स्वगुरुणा इति आदिश स्वगुरुणा भगवान नीललोहित सप्ताकृति स्वभावेन ससर्ज आत्म समा प्रजा। नील लोहित शारीरिक अंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानां समन्तात ग्रसताम जगत निशाम्य असंख्यस्य निशाम पर असंख्य यूथान प्रजापति असंकत। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी।
रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पुत्रों की संख्या असीम थी और जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने देखा तो इस स्थिति से भयभीत उठे। तात्पर्य क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थी कि जीवों के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत होते। रुद्र के तथाकथित भक्ति अनुयायी भी कष्टकारक ही, वे कभी कभी रुद्र के लिए भी घातक बन सकते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा है रुद्र के भक्तों का स्वभाव। अलम प्रजा भी सृष्टा भी इति शिभि सुरोत्तम मया सह दहंती भी दिशा चक्षु भी उलबड़े। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया और मुझ पर भी आक्रमण किया। तो ब्रह्मा ने रुद्र से कहा कि तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया और मुझ पर भी आक्रमण किया। ब्रह्मा जी रुद्र को समझा रहे कि इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। तपातिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहम तपसा एव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वम इदम भवान। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो। रुद्र से बोला, तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तात्पर्य, विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव उत्तरदायित्व है। रुद्र को यह सलाह दी गई है कि सृजन तथा पालन की अवधि में विनाश न कर। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि रुद्र को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी, अच्छा कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हारे सारे वर दिला सकती। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तो विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव उत्तरदायित्व। रुद्र को सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में विनाश न करें, अपितु तपस्या करके बैठ जाएं और प्रलय की प्रतीक्षा करें जब उनकी सेवा का उपयोग किया जाएगा।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि पहले कुमार उत्पन्न किए, फिर कुमार के बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी ने रुद्र को उत्पन्न किया। अब आगे ब्रह्मा जी जो सृष्टि करेंगे वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त